हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो सैंडविच थ्योरम देखेंगे एंड उस पे फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। एंड पिछले वीडियोस में हमने देखा था सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। और आज आज हम सैंडविच थ्योरम करेंगे। उसके पहले एक रिजल्ट्स इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो छूट गया था, चलो वो कर लेते हैं। तो वो जो रिजल्ट्स है उसके बाद सैंडविच थ्योरम करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट डी सबसेट ऑफ आर, लेट डी सबसेट ऑफ आर एंड फंक्शन एफ जो है ना वो डिफाइंड है डोमेन डी टू आर में। ओके, एंड लेट एक्स नोट बिलोंगिंग टू डी, एंड एक्स नोट क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ डी है। ओके, एंड इफ अ फंक्शन एफ एक्स, अगर फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, मतलब ए से बाउंडेड है, फॉर ऑल एक्स, for all x belongs to domain d minus x naught। ओके, एंड अगर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास l आ रहा है, देन उसकी जो लिमिट पॉइंट है ना, लिमिटिंग वैल्यू जो है l, वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a होगा। मतलब क्या कह रहा है कि मान लो ये ऐसा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए है। मान लो कि ए पॉइंट यहाँ पे है और ये डोमेन की जो डोमेन ये है हमारा, यहाँ पे कहीं एक्स नॉट पॉइंट है। ओके, ये हमारा डोमेन है। तो ये जो फंक्शन है ना वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए है। तो ए से इस डोमेन में, इस डोमेन के अंदर हमेशा ए से ग्रेटर ही है, तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा। ओके, तो इसकी जो लिमिट पॉइंट होगा तो वो भी तो कहीं इधर रह रहा होगा ना। ये क्या है, फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए हो रहा है और फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है। तो लिमिट मतलब एल भी कहीं इधर ही होगा, तो एल ऐसे नीचे कैसे जा सकता है। तो ये लिमिट पॉइंट भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए होगा। ओके, मतलब इधर ही कहीं हो रहा होगा तभी तो, क्योंकि फंक्शन ही यहाँ से है तो कहीं इधर अप्रोच कर रहा होगा, मतलब एल भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए ही होगा। सिमिलरली अगर लेस देन आर इक्वल्स टू, अगर फंक्शन बॉन्डेड है वो, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इफ, आल्सो इफ एफ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू बी है, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन डी माइनस एक्स नॉट, देन, एंड उस फंक्शन की अगर लिमिट एल है, देन एल भी लेस देन, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो भी लेस देन आर इक्वल्स टू बी होगा। ओके, सेम ऐसे ही हम ये ग्राफ से समझ सकते हैं कि मान लो एक फंक्शन है जो बॉन्डेड है किससे, लेस देन आर इक्वल्स टू बी है। तो मान लो ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो फंक्शन ऑलवेज बी से लेस है, तो मतलब फंक्शन कहीं इधर जा रहा होगा, तो मतलब ऐसा फंक्शन है। ओके, और ये डोमेन है, ये डोमेन है कोई। ओके, यहाँ पे कहीं एक्स नोट है। ओके, तो जो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगा ना एल, वो भी लेस देन आर इक्वल्स टू बी होगा, वो भी कहीं इधर होगा। ओके, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा जा रहा होगा लिमिट। तो यही है ये थ्योरम। अब हम देखते हैं कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है। चलो, सैंडविच थ्योरम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है लिमिट के लिए, बहुत बार हमें काम में आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो, सैंडविच थ्योरम, इसको स्क्यूज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, स्क्यूज प्रिंसिपल फॉर फंक्शंस। ओके, सैंडविच थ्योरम फॉर फंक्शंस, इसी को स्क्यूज भी बोलते हैं। ओके, इसी को स्क्यूज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। फॉर फंक्शंस। ओके, तो पहले देखते हैं कि क्या बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। लेट डी सबसेट ऑफ आर, डी कोई भी आर की सबसेट है, एंड लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शंस है जो जी डोमेन डी पे डिफाइंड है। ओके, एफ एक्स जी एक्स, थ्री फंक्शंस जी एक्स। बी फंक्शंस है, फंक्शंस ऑन डी, सेम डोमेन डी पे डिफाइंड है। ओके, एंड
लेट एक्स नॉट उसकी लिमिट पॉइंट है, एक्स नॉट बिलोंगिंग टू डी बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी। ओके, एक्स नॉट जो है लिमिट पॉइंट है डी का। एंड अगर ये सब ऐसा है और ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर रहा है इफ एफ एक्स उस डोमेन डी में एफ एक्स ऑलवेज लेस देन आर इक्वल्स टू जी एक्स and gx less than or equals to hx. Okay, for all x belonging to domain, all x belonging to d minus x naught, डोमेन के सारे ही मतलब पूरी की पूरी डोमेन डी में अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि एफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जी एक्स एंड जी एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू एच एक्स, एंड इफ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एफ एक्स एंड एच एक्स की। ओके, एंड इफ limit x tending to x naught fx is equal to limit x tending to x naught hx, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो लिमिट इक्वल भी है। ओके, एल मान लेती हूँ, तो gx की भी लिमिट जो है ना वो एल हो जाएगी। ओके, देन ये हमारा सैंडविच थ्योरम। देन लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट, तो gx की भी लिमिट एल हो जाएगी। ओके, तो यही है कि अगर ये फंक्शन पूरे डोमेन में ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर रहा है और ये एच एक्स एंड एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा और अगर उसकी जो लिमिट है सेम जा रहा होगा तो जी एक्स भी उस लिमिट को जाएगा। अगर डिफरेंट हो गया तो फिर सैंडविच थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ओके, उसके लिए लिमिट को सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, ये इसका इसका मतलब क्या होता है कि चलो ग्राफ से इसको देखते हैं। सैंडविच थ्योरम बोलते हैं कि डोमेन डी में ये जो फंक्शन है ये ऐसा, ये कोई डोमेन डी है, इसमें बोल रहा है कि फंक्शन एफ एक्स, ये जो क्राइटेरिया है कि एफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जी एक्स एंड जी एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू एच एक्स, और ये क्या बोला कि अगर इसकी लिमिट एल है एंड अगर इसकी भी लिमिट एल है तो इसकी भी एच की भी एल हो जाएगी। इसका क्या मतलब कि कहीं ना कहीं पे ये तीनों ही मिल रहा होगा, एक जगह पे कट कर रहा होगा, है ना। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा कि मान लो ये हमारे पास एफ एक्स है। ओके, ये कोई फंक्शन एफ एक्स है एंड इधर मान लो कोई भी फंक्शन जी एक्स है। ओके, एंड ये कोई फंक्शन एफ एक्स है। और ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये कोई फंक्शन क्या है, एच एक्स है। ये एच एक्स होना चाहिए क्योंकि, और ये एफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट हो रहा होगा, इसलिए ऐसा लिमिटिंग ये होता है कि अगर इसकी लिमिट एल है उस पॉइंट पे और इसकी एल है तो यही होता है सैंडविच थ्योरम। तो ये इस बीच में कहीं ना कहीं पे ये तीनों ही एक जगह पे मिल रहा होगा, तो यही इसकी ग्राफिकल मीनिंग होता है। ओके, देखो, मान लो कि ऐसा है और ये कोई फंक्शन है एफ एक्स। ओके, एंड ये कोई फंक्शन है जो ऐसे जा रहा है, ये है एच एक्स। ओके, एंड ये कोई फंक्शन है जो ऐसे जा रहा है यहाँ से, तो ये है जी एक्स। तो हमेशा कुछ ऐसा पॉइंट मिल रहा होगा जो सब एक जगह पे मीट कर रहा होगा, तो इसीलिए अगर इसकी लिमिट एल होता है और पूरे की पूरी डोमेन में ऐसा हो रहा है तो एक ऐसा पॉइंट होता होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर एच एक्स एंड एफ एक्स की लिमिट एल है तो जी एक्स की भी एल होगी। चलो, आई होप आपको क्लियर हो। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते सैंडविच थ्योरम पे, ताकि हमें समझ में आए कि अप्लाई कैसे करते हैं इस थ्योरम को क्वेश्चन करने में। ठीक है,
तो इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos of 1 divided by under root pi x। तो इसका लिमिट क्या होगा ये हमें इवेल्युएट करना है सैंडविच थ्योरम का यूज करके। और एक तो हमने जो वो पिछले वीडियोज में जो हमने एक रिजल्ट देखा था कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स का प्रोडक्ट होता है, तो अगर एफ एक्स मान लो कि जीरो को टेंड कर रहा है और ये जी एक्स बॉन्डेड है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट जीरो को टेंड करता है। तो उसके तो यहाँ से तो हमें इस रिजल्ट से दिख रहा है कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि एक्स गोज टू जीरो पे जो एक्स है जीरो हो जाएगा और ये कॉस एक्स तो बॉन्डेड होता है -1 to 1 के बीच में ऑलवेज। तो इसलिए ये जीरो को चला जाएगा। अब इसे हम सैंडविच थ्योरम से कैसे बनाएंगे, कैसे हम एफ एक्स एंड एच एक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये तो मेथड 1 से हमें दिख गया। मेथड 2 सैंडविच थ्योरम से हम देखते हैं। ओके, तो हमें पता है कि cos 1 डिवाइडेड बाई cos एक्स जो है हमेशा बॉन्डेड होता है -1 to +1 के बीच में। तो इसको लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल्स टू 1। एंड मॉड कैसे ओपन होगा, मॉड ओपन हो जाएगा -1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू cos 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई एक्स। ओके, एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 1। अब हमें ऐसे देखना है कि फंक्शन हमें बनाना कौन सा है। हमें क्या करना है, f लेस देन आर इक्वल्स टू g लेस देन आर इक्वल्स टू h। तो इस दोनों की सेम होगा तो g का भी वही होगा। तो हमें g कंस्ट्रक्ट एफ एक्स एंड g हमें कंस्ट्रक्ट करना है ना। तो इसमें x अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें जिसकी हमें लिमिट निकालना है वो वाली फंक्शन बन जाएगा। तो चलो सब में हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई x। तो x से मल्टीप्लाई कर देते हो गया -x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो गया x cos 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई x। ओके, एंड ये हो गया लेस देन आर इक्वल्स टू x से मल्टीप्लाई किया तो x। तो अब ये हमारे पास फंक्शन ये एफ एक्स बन गया। ओके, ये जी एक्स बन गया एंड दिस विल बिकम एच एक्स। ओके, देन अब हम देखते हैं कि एफ एक्स और लिमिट जी एक्स की लिमिट क्या होता है। तो लिमिट एक्स गोज टू जीरो पे एफ एक्स क्या है -x, तो इसकी जो लिमिट है वो जीरो चला जाएगा और एच एक्स की भी जीरो चला जाएगा एज एक्स टेन गोज टू जीरो। ओके, तो एंड ये सैंडविच थ्योरम की जो क्राइटेरिया वो सेटिस्फाइड हो रहा है एंड इसकी एफ एक्स एंड एच एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी लिमिट सेम पॉइंट पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। तो दैट मीन्स एच जी एक्स की भी जो लिमिट होगी वो भी जीरो होगी। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हो गया हमारा लिमिट। और जो हमने फर्स्ट मेथड जो रिजल्ट हमने पिछले वीडियोज में किया था उससे भी हमने देखा था कि जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सैंडविच थ्योरम से ऐसे करके फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो हम देखेंगे थोड़ा वन साइडेड लिमिट क्या होती है, उसका फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया देखेंगे। ओके, चलो।